अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हरा मसाला तवा फ्राई चिकन कलेजी की रेसिपी। इस कलेजी को हम तैयार करेंगे स्ट्रीट स्टाइल, जैसे कि बाहर से मिलती है उन्हीं की सीक्रेट ओरिजिनल रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इसके मिसाले बिल्कुल ही अलग हैं, डिफरेंट मिसालों से और अलग जायके के साथ ये कलेजी बन के तैयार होगी, कम टाइम में बनेगी। तो इस रेसिपी को पूरा देखने के लिए वीडियो कंप्लीट वॉच करें। अगर पसंद आए तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए लेंगे 1 किलो चिकन की कलेजी को अच्छे से धोने के बाद छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया। इतने ही छोटे क्यूब्स होने चाहिए कलेजी के। अगर बड़े भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ कलेजी को छोटा छोटा करके ही काटा है। अब कलेजी का मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ टाइम की बचत करते हुए मैं चॉपर का यूज़ करूँगी। असल में ये मसाला हम दस्ते में कूटा जाता है, वहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं वहाँ भी कूटूँगी। इसको पहले चॉपर में पीस लेंगे। तो चॉपर में हम शामिल करेंगे पुदीने की गड्डी 1 से 1.5 अदद। पुदीना इसमें ज़्यादा जाएगा। और अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिया का बहुत ही कम यूज़ होगा इसमें। हरा धनिया शामिल करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच। अदरक के टुकड़े जाएंगे 3 अदद, 1-1 इंच के टुकड़े कर लें अदरक के, वो डाल देंगे। और 10 से 12 अदद छोटी वाली हरी मिर्च इसमें शामिल कर देंगे। अगर कम तीखा पसंद हो तो कम डालें, लेकिन इससे कलेजी में कोई भी तीखापन नहीं आता। और अब इसमें शामिल कर देंगे 15 से 20 अदद लहसुन के जवे। लहसुन इसमें ज़्यादा यूज़ होगा। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे 1 से 2 खाने के चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा जाएगा 1 से 1.5 खाने का चम्मच। और साबुत धनिया इसमें बहुत ही ज़्यादा जाएगा, क्योंकि फ्राई कलेजी में साबुत धनिया का ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इससे टेस्ट अच्छा आता है फ्राई जो भी कलेजी बनाए। तो साबुत धनिया शामिल कर देंगे 3 से 4 खाने के चम्मच। और इन सबको अच्छे से पीस लेना है। तो यहाँ जो हरा मसाला है वो पीस लिया है। और अब इसका लुक देखें, बहुत ही अच्छे से ये पीस के तैयार है। जो मुश्किल काम था वो चॉपर में हो गया। अब इसको दोबारा से कूटना है, वो हम कूटेंगे हमन दस्ते में। इस तरह सारे मसाले को डाल देंगे हमन दस्ते में। तो इसको इसमें शामिल करने के बाद अब इसमें कुछ और मसाले भी जाएंगे, जिसमें लेंगे हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच। हल्दी पाउडर का भी थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा। गरम मसाला पाउडर जाएगा आधा चाय का चम्मच। कसूरी मेथी जाएगी 2 खाने के चम्मच। इससे बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। नमक लेंगे हस्बे जायका, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा यूज़ करें। और अब दोबारा से इसको कूट लेंगे। एक दरदरा सा पेस्ट तैयार करना है। और इस मसाले को ज़्यादा ड्राई नहीं रखना, पेस्ट की तरह रखेंगे। तो पेस्ट की तरह रखने का मतलब है कि ये ज़्यादा ड्राई ना हो, लेकिन होगा ये दरदरा सा ही। तो आप इसका लुक देखें, इतना ही ये दरदरा सा कूट लिया है। अब हरे मसाले को डाल देंगे कटी हुई कलेजी में। तो यहाँ सारा ही हमने इसमें शामिल कर देना है। और हरा मसाला डालने के बाद अब इसमें जाएगा लेमन जूस। 2 नींबुओं का रस लिया था, उसको इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसको बहुत ही अच्छे से करना है मिक्स, ताकि जो हरा मसाला है वो सारा कलेजी को लग जाए। तो इतना अच्छे से इसको मिक्स कर लेना, चाहे हाथ से करें या चम्मच से, जैसे भी आपकी मर्जी हो। मसाला मिक्स कर लिया कलेजी में। अब इसको मैरिनेट करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। मैरिनेट करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये चिकन की कलेजी है, सॉफ्ट होती है, लेकिन मैरिनेट करने से इसमें टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और फिर लेंगे तवा। तवे के ऊपर डाल देंगे 1 कप ऑयल। ऑयल लें, घी लें, जो भी आपकी मर्जी हो। ऑयल शामिल करने के बाद गरम करेंगे। जब ऑयल गरम हो जाएगा, इसमें डाल देंगे मैरिनेट की हुई कलेजी। अब कलेजी को अच्छे से मिक्स करना है ऑयल में, ताकि जो कलेजी है वो तवे को लगे ना। जल्दी से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आप कलेजी को मिक्स कर लिए ऑयल में। आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही प्यारा सा है, ग्रीन सा इसमें कलर आ गया है। इसी तरह चम्मच चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए कलेजी को पका लेंगे। और इसमें जो मसाले डालने थे वो सारे शामिल कर दिए। अब इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा, अब इस कलेजी को सिर्फ पकाना है। तो यहाँ कुछ देर पकाने के बाद अब इसको कवर कर लेंगे दरमियानी आंच पे 5 मिनट के लिए। कलेजी को सॉफ्ट होने तक, गलने तक पका लेंगे।
और 5 मिनट बाद कलेजी जो है वो गल भी गई है और पानी भी इसका ड्राई हो गया है। अब इसको भूनना है, इतना भूनेंगे 5 से 10 मिनट इसकी भुनाई करनी है कि जो मसाला है वो तवे को लगने लगे। जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ही इसमें अच्छा सा टेस्ट आएगा, जैसे कि कलेजी बाहर से मिलती है तो वही ओरिजिनल टेस्ट के साथ बन के तैयार होगी। और जो इसमें आपको ऑयल ज़्यादा नज़र आ रहा है वो जब कलेजी पकती रहेगी तो इसमें से ऑयल बिल्कुल ही ख़त्म होता जाएगा, इसमें आपको ऑयल बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो आप देखें यहाँ के जो कलेजी बहुत ही अच्छे से भून ली है, कलर चेंज हो गया और जो इसमें इतना ज़्यादा ऑयल था वो सारा ही ख़त्म हो गया। इतना भूना है कि इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं रहा। तो इसी तरह कलेजी को भूनना बहुत ही ज़रूरी है, मसाला तवे को लगना चाहिए तभी बाहर जैसा आपको इसमें टेस्ट मिलेगा। तो कलेजी को भून लिया है, आप देखें इसका लुक करीब से मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में, खाने में उतनी अमेजिंग बन के तैयार हुई है। तो ऑलमोस्ट ये कलेजी बन गई है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे, उसको निकालेंगे एक डिश में सर्व करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हरा मसाला तवा फ्राई चिकन कलेजी खाने के लिए सर्व हो गई है। डिलीशियस टेस्टी बन के तैयार हुई है। ओरिजिनल बाहर की जैसे स्ट्रीट स्टाइल तवा फ्राई कलेजी मिलती है उन्हीं की सीक्रेट रेसिपी आपके लिए बनाई है। जिनको बाहर की कलेजी खाना पसंद है उनके लिए तो बेस्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। डिफरेंट मिसालों से बन के तैयार हुई है, डिफरेंट टेस्ट के साथ। इस तरह की कलेजी की रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो ज़रूर बनाएं और कमेंट में अपना फीडबैक दें। और साथ में इसको सर्व करना है ब्रेड के साथ, रोटी पराठों के साथ। ब्रेड को हल्का सा तवे पर सेक कर फिर इसके साथ खाएं तो ज़रूर पसंद आएगी। तो बनाएं और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों अपनी फैमिलीज में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।